आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगावतरण के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। स्वाति घटा। स्वाति घटा माने स्वाति नक्षत्र की घटा। स्वाति नक्षत्र की घटा, या आप कह सकते हैं स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह। स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह। दो में से जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। घहराती। देखिए, घहरात का मतलब होता है उमड़ना। जो बादल आकाश में उमड़ते हैं, छाते हैं, तो घहरात माने उमड़ना। मुक्ति पानिप। देखिए, मुक्ति पानिप के दो अर्थ हैं और दोनों अर्थों को लेकर के हमको व्याख्या करनी होगी। तो मुक्ति पानिप का पहला अर्थ है मुक्ति प्रदान करने की क्षमता। मुक्ति प्रदान करने की क्षमता। और इसका दूसरा अर्थ है मोतियों की चमक। मुक्ति माने मोती और पानिप माने चमक, तो मोतियों की चमक। ठीक है, और दोनों को लेकर के व्याख्या करनी है, ध्यान रहे। सौ। सौ माने से। सौ माने से। पूरी। पूरी माने परिपूर्ण या युक्त। परिपूर्ण या युक्त दोनों होता है। जो भी आपको एक अच्छा लगे लेकर के व्याख्या कर लीजिए। कैंधों। देखिए, कैंधों माने या अथवा। या अथवा दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। आवती। आवती मतलब आती हुई। आवती माने आती हुई। झुकती। झुकती मतलब झुकती हुई। झुकती माने झुकती हुई। शुभ्र। देखिए, शुभ्र का मतलब होता है श्वेत, सफ़ेद, जिसको आप कहते हैं श्वेत। आभा। देखिए, आभा माने किरण होता है, कांति होता है, चमक होता है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके वाक्य में बैठ जाए एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। आप किरण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुचि रूरी। देखिए, रूरी माने होता है सुंदर, तो हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। रुचि रूरी को हम लोग सुंदर बना लेते हैं, तो वाक्य बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। तो रुचि रूरी माने सुंदर। ठीक है। मीन। मीन माने मछली। मीन माने मछली। मकर। मकर माने मगरमच्छ। मकर माने मगरमच्छ। जल व्यालनी। देखिए, जल व्यालनी दो शब्द इसमें आपको दिख रहे होंगे। जल माने पानी या जल भी कह सकते हैं, और व्याल माने होता है सर्प, सांप। तो जल व्यालन मतलब जल सर्प, जो पानी में रहने वाले सर्प हैं, जल सर्प। की सरल है। चल मतलब चलती हुई, हिलती हुई, या आप सीधे सीधे चंचल कह लीजिए, चंचल। चिलक। चिलक का मतलब होता है चमक। चिलक माने चमक। सुहाई। सुहाई मतलब सुशोभित होना या अच्छा लगना। सुशोभित होना या अच्छा लगना। सो मतलब इस प्रकार। सो माने इस प्रकार। जनु माने जैसे। जनु माने जैसे, आप चाहें तो मानो भी कह सकते हैं, तो जनु माने जैसे। चपला। चपला माने बिजली। चपला माने बिजली। चमचमती। देखिए, चमचमत का मतलब होता है चमकना, चमचमत, चमकना। ठीक है। चंचल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चंचल ही बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। छवि। छवि माने सुंदरता। छवि माने सुंदरता। छाई मतलब छाई हुई है। छाई माने छाई हुई है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी संदर्भ और प्रसंग को भी प्रश्न बना कर के पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्य खंड में संकलित गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आती हुई या आप कह सकते हैं उतरती हुई गंगा की धारा का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये जो शब्द आया है मुक्ति पानिप, इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। तो हम लोग इसके दो अलग अलग अर्थ लेकर के इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखना शुरू करते हैं। तो कवि कहते हैं, स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौपूरी कैधों आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की श्वेत धारा जो, अब आ जाइए पद्यांश पर, गंगा की श्वेत धारा जो मुक्ति प्रदान करने की क्षमता, मुक्ति पानिप मुक्ति प्रदान करने की क्षमता से मुक्ति प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण है, पूरी परिपूर्ण है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे, इतना भाव के अनुसार आपको अपने से लिखना है। फिर से सुनिए क्या लिखना है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे। अब देखिए इसका दूसरा अर्थ लेंगे, जैसे मोतियों की, मुक्ति मोतियों की, जैसे मोतियों की चमक, पानिप चमक, मोतियों की चमक से मोतियों की चमक से परिपूर्ण, पूरी परिपूर्ण, मोतियों की चमक से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के, स्वाति नक्षत्र के मेघों के समूह, घटा मेघों के समूह, स्वाति नक्षत्र के मेघों के समूह आकाश में उमड़ रहे हों, घहराती उमड़ रहे हों, लेकिन हम लोग कहेंगे आकाश में उमड़ रहे हों, अथवा कैंधों अथवा सुंदर, रुचिरूरी सुंदर, अथवा सुंदर श्वेत, शुभ्र श्वेत, अथवा सुंदर श्वेत प्रकाश की किरण, आभा प्रकाश की किरण, सुंदर श्वेत प्रकाश की किरण झुकती हुई पृथ्वी की ओर चली आ रही हो, आवती चली आ रही हो। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रत्नाकर जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की श्वेत धारा जो, अब आ जाइए पद्यांश पर, गंगा की श्वेत धारा जो मुक्ति प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मोतियों की चमक से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह
आकाश में उमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत प्रकाश की किरण झुकती हुई पृथ्वी की ओर चली आ रही हो। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमती चंचल छवि छाई। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा की धारा में, इतना अपने से लिखिए। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा की धारा में मछली, मीन मछली, गंगा की धारा में मछली, मगरमच्छ, मकर मगरमच्छ, मछली मगरमच्छ, जल सर्प, जल व्यालन जल सर्प की चंचल, चल चंचल, जल सर्प की चंचल चमक, चिलक चमक, चंचल चमक इस प्रकार इस प्रकार सुशोभित हो रही है, सुहाई सुशोभित हो रही है, जैसे जनु, जैसे चंचल बिजली की चमक की, चमचमती चमक की, चपला मानी बिजली, बिजली की चमक की सुंदरता, छवि सुंदरता छाई हुई हो। थोड़ा सा और लिखेंगे, अर्थात मानो चंचल बिजली चमक रही हो। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको लिखना है। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा की धारा में मछली मगरमच्छ जल सर्प की चंचल चमक इस प्रकार सुशोभित हो रही है, जैसे चंचल बिजली की चमक की सुंदरता छाई हुई है, अर्थात मानो चंचल बिजली चमक रही हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यदि रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद देखा जाए तो ये रोला छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष और संदेह, ये 4 अलंकार हैं। चारों अलंकार कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चल करके देखते हैं। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पर आपको शब्दार्थ बताया था तो मैंने बताया था कि मुक्ति पानिप के 2 अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, पहला हो गया। अब देखिए यहाँ पर आवति और झुकति दोनों के अंत में त है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, लेकिन आप अनुप्रास भी कह सकते हैं क्योंकि अनुप्रास अलंकार का ही एक रूप है। ठीक है, उसी तरह से देखिए मीन मकर में म और म वर्ण की पुनरावृत्ति है, यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से देखिए चल चिलक, च और च की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। चपला चमचमति चंचल, च च च, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो 2 हो गया। अब तीसरा देखिए यहाँ पर जो कैंधो शब्द आया है इसका अर्थ है अथवा या, यानी कवि को यहाँ पर संदेह हो रहा है कि जो गंगा की श्वेत धारा है वो स्वाति नक्षत्र की घटा है या फिर कोई सुंदर किरण है, श्वेत किरण है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जनु शब्द आया है, तो आपको पता है कि जहाँ पर मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।